क्या? मेरी मम्मी आ जाओ। आपकी मम्मी आ जाएं। कहाँ जा रही हो? मैं स्विमिंग पूल जानी है। स्विमिंग पूल जानी है नहीं, हम सी साइड जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम लोग बीच पे आए हैं, मगर रात के टाइम पे आए हैं क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, +47। इस टाइम पे भी 30s में, मगर सुबह के टाइम से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग सी साइड आए हैं। और जो पहले मैंने आप सबको जगह दिखाई थी वो हम लोग गए थे गेला बीच पे, मगर वहाँ पे जो था उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अलकूत मॉल चले जाते हैं। पहले हम लोग यहीं पे आ रहे थे, मगर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कुछ। मगर जब वहाँ पे पहुंचे तो रास्ता बंद था और बच्चों को हमने कह दिया हुआ था कि हम लोग सी साइड जा रहे हैं। और अगर इनको कहते कि हम वापस घर जा रहे हैं तो ये लोग हमें बहुत ज़्यादा तंग करते, क्योंकि जब से हम लोग कुवैत आए हैं तब से ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने सी साइड जाना है। मगर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बिल्कुल भी रेत पे इस टाइम पे भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म रेत थी। यहाँ ज़्यादा आगे नहीं जाना, ठीक है? ठीक है मेरा बच्चा, 1 मिनट। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सनराइज तक यहीं पे रहेंगे, मगर अयान को एक्जिमा था और वो जैसे ही समुंदर में गया तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई थी अपने जख्मों के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग जाएंगे टर्किश ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरा जो बहनोई है वो हम लोगों को यहाँ पे लेकर आए थे। इस रेस्टोरेंट का नाम है नमली। और अगर आप कुवैत में रहते हैं और एवेन्यूज जाते हैं तो ये यहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट था। और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रही हैं ये सब टर्की से आती हैं, और मुझे पर्सनली भी टर्किश ब्रेकफास्ट या टर्किश फूड होता है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से किसी को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को टर्किश फूड कैसा लगता है, और अगर आप कभी नमली गए हैं तो वो भी बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। सबसे ज़्यादा मज़े की बात मुझे ये लग रही थी कि जो मेरी भांजी हैं वो मुझे बता रही थी कि खाला यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो मज़े का खाना मिलेगा, इधर जाएंगे तो ब्रेकफास्ट मज़े का मिलेगा। और मैंने पहले आप सबको नहीं बताया कि मैं कनाडा वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे, तो सबको यही डर था कि दोबारा से अगर एयरपोर्ट बंद हो गए तो हम लोग क्या करेंगे। और ये एक व्लॉग जो है वो मैंने वहीं पे बनाया था। इसके बाद भी एक व्लॉग मैंने रेडी किया हुआ है, मगर पोस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र होता है, इतना लंबा सफ़र होता है कि थकावट इतनी हो जाती है, घर आके कुछ समझ नहीं आता, जेट लैग रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उदास होते हैं, अपने घर वालों को छोड़ के आते हैं, तो आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता। और आप यकीन करेंगे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इन क्लिप्स के ऊपर, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं कभी गई थी। बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट था और मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि काश ये चीज़ें यहाँ पे भी मिलती और मैं इनको इंजॉय कर सकती। बच्चों ने भी माशाल्लाह खूब इंजॉय किया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली 10 दिन पहले आ गई हूँ, आना तो मैंने 10 दिन के बाद था, मगर फिर मैं ये सोचती हूँ और अपने आप को ये तसल्ली देती हूँ कि 10 दिन पहले क्या और 10 दिन बाद में क्या, अपने घर तो इंसान ने जाना ही होता है। तो खैर अभी वापस हम लोग कुवैत चलते हैं, और आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे इनके पास इस तरह बारबेक्यू का भी सारा चीज़ें जो है वो रेडी मिलती हैं। आयरू कहाँ जा रही हो? देख के मेरा बच्चा। और ये जो क्लिप है ये हमारी दावत थी जब मैंने वापस आना था उससे 2 दिन पहले। हमारी बहुत अच्छी आंटी है, एक बहुत प्यारी आंटी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है उनका। आप सब ने उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि वो बीमार रहती हैं और वो चाह रही थी कि वो मेरी दावत करें। तो उनके बेटों ने मिलके और उनकी बेटी ने मिलके मेरे लिए ये दावत अरेंज की थी, जिसमें माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ था। और जैसा अगर आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा कि मुझे जो है ना वो खाने से ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे देखें कि उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये इनकी लॉबी में उन्होंने अरेंज किया हुआ था अपनी बिल्डिंग की। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। ये हमारी मोमो है जो हमें सर्व कर रही हैं, और साथ में खा भी रही है। मोमो थैंक यू। आई लव यू मोमो। इधर देख Even if Argentina wins, like at least let us hear. सही तरह पैक करना। अंकल बड़ी को बहुत अच्छी आती है। हाँ वो बहुत अच्छी करते हैं वो। Like Urdu or something. Arabic.
मैंने उनके साथ 2-3 दफा की है ना। At least वो एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पैक करते हैं। or Arabic. The most I'm hoping इससे जो पहले का क्लिप था आप देख रहे होंगे कि मेरा भाई और बहन जो है ना वो बॉक्स मेरे लिए रेडी कर रहे थे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक एक बैग ही आना था 23 kg का, और वापसी पे सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सामान जो है ना वो बुक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है वो शॉपिंग के लिए आए थे, क्योंकि जो मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी मैं चाह रही थी कि वो कंप्लीट हो जाएं। शॉपिंग करके हम लोग थक गए थे, तो मैंने अपनी बहन से कहा था कि मुझे शवरमा खिलाए और साथ असीर पिलाए। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे पापा हमेशा हम लोग को शवरमे के साथ असीर पिलाते थे, जो कॉकटेल होता है। उसके बाद आयरा के लिए मैंने कुछ क्लिप्स और पिन्स वगैरह लेनी थी, तो मैं शॉप पे आई थी। यहाँ पे जब आई तो मेरी नज़र पड़ी, हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब ये नई नई आई थी तो हम हर कलर में लेकर आए थे, मैं और मेरी बहन। उसके बाद जो हम अपने भाई का वेट कर रहे थे, क्योंकि उससे हमने कहा था कि हमें पिक कर ले। तो यहाँ पे KDD की शॉप है, यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और हम लोग जब से उसका वेट कर रहे थे हमने 2-2 आइसक्रीम्स तो यहाँ पे खा ही ली थी। मगर आइसक्रीम के अलावा भी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी जो KDD से रिलेटेड है। और हम लोग जब भी कनाडा हमें पता चलता है कि KDD का कोई प्रोडक्ट आया हुआ है या अलमराई का कोई प्रोडक्ट आया हुआ है, हमें चाहे जितना मर्जी सफ़र करना पड़े, हम लोग करते हैं और जाते हैं और लेकर आते हैं। सभी आई मिस यू। बच्चों के लिए मुझे पता है। पता ठीक है भाई। अजान अजान बोलो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो है हमारी बड़ी भाभी जो है उनके घर दावत थी हमारी। उनकी अम्मी को पता था कि मेरे बच्चे जो हैं वो घर की कोई चीज़ नहीं खाते, तो उन्होंने उनके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था और KFC मंगवाई हुई थी। मगर खाने में भी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी। आप देख रहे होंगे कि टेबल कैसे भरा हुआ है। आज हम लोग गए दावत पे। डाल के दबा। कुल्फी कुल्फी हाँ दिया डालती जा कुल्फी आइसक्रीम। हाँ जिसने ज्यादा लेना होगा बताते जाओ। मैं जिस दिन मैंने आना था उस दिन मेरी पुप्पो मुझे और मेरे बच्चों को लेकर गई थी एवेन्यूज़। वो कह रही थी कि मैंने आप लोगों के साथ लंच करना है, तो वो पहले हमें फ्राइडेज लेकर गई, वहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह किया। उसके बाद मेरी कज़न्स जो हैं वो बच्चों को लेकर चली गई थी अपने साथ राइड्स पे, और मैं और मेरी पुप्पो जो हैं वो बाहर किसी मॉल में चले गए थे। Try with this sauce and you will love it. I feel like noodles are yaar extra cheese for क्या मेरी जान अभी लेके आ रहे हैं। You will need a doctor. You want to try this popcorn? I want to try it though. Malcolm? Whoa! Why? Oh my god! Oh, those are so cheesy. जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी जो कज़न्स हैं वो ले गई थी मेरे बच्चों को। उसके बाद सबसे पहले मैंने और मेरी पुप्पो ने कॉफ़ी पकड़ी थी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ वो मुझे कहती थी कि हम लोग कॉफ़ी पीने चलेंगे। एक दफ़ा हम लोग गए थे मगर उसके बाद हमें चांस नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग कोस्टा कॉफ़ी आए थे, क्योंकि मुझे कोस्टा कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं कुवैत जाती हूँ 2 से 3 दफ़ा तो लाजिम पी लेती हूँ, मगर इस दफ़ा हमें चांस नहीं मिला। तो जिस मॉल हम लोग गए थे वहां जाके तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मेरी जो चीज़ रह गई है वो मैं ले लूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।